नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, ये दो और फीडबैक की टाइप्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव से बज़ाहिर जो हमारे माइंड में बात आती है, इट माइट बी कंफ्यूज्ड ऑल्सो कि नेगेटिव फीडबैक शायद वो होता है जिसमें कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, ये ज़हन में आता है ना। और पॉजिटिव फीडबैक ये होता है जिसमें कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं किसी स्टूडेंट को। लेकिन यहाँ पर इसका एक और मतलब भी है। नेगेटिव फीडबैक होता है विच फेल्स टू गाइड द स्टूडेंट प्रॉपरली कि उसको क्या करना है। फीडबैक के पीछे हमने जितनी भी टाइप्स पे बात की, हमने ये कहा कि ये बिल्कुल क्लियर उनको होना चाहिए कि हमने क्या करना है, कैसे करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि फीडबैक का मकसद यही है। आप और जिसने के ऊपर जाके असेसमेंट से लिंक होना है, और आपकी सारी असेसमेंट का मकसद यही है कि आपको इम्प्रूव करना है, वरना अगर आप इम्प्रूव नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फीडबैक के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि स्टूडेंट को पता हो कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, और नंबर 2 कैसे करनी है। अभी जब हमने डिस्क्रिप्टिव पे बात की, अभी जब हमने इफेक्टिव पे बात की, तो हमने यही कहा कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियरली बताएं, डिस्क्राइब करें कि ये चीज़ आप इस तरह से ठीक करो। और ये अगर आप उसको क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे तो बड़ी इफेक्टिव फीडबैक है। क्यों इफेक्टिव है? बिकॉज इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज द स्टूडेंट हैज़, और उसको फिर वो आइंदा यूज़ कर सकेगा कभी भी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उसको आपको बिल्कुल आसान एग्जांपल देती हूँ कि आप एक फिंगर पकड़ के एक बच्चे की आप डोर की तरफ ले जाते हैं, एक उसकी फिंगर पकड़ के आप उसको विंडो की तरफ ले जाते हैं, और तीसरी सूरत ये है कि आप उसको चलना सिखा देते हैं। तो वो इंडिपेंडेंटली जब भी चाहेगा ही कैन मूव टुवर्ड्स द डोर, ही कैन मूव टुवर्ड्स द विंडो। तो जब आप इफेक्टिव फीडबैक दे रहे होते हैं ना, तो आप उसको इंडिपेंडेंटली चलना सिखा रहे होते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक वो होता है जिसमें वो इंडिपेंडेंटली चलना नहीं सीखता, क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूज होता है। क्यों कंफ्यूज होता है? आपने उसको क्लियरली बताया ही नहीं है कि क्या करना है और कैसे इम्प्रूव करना है। जिसमें स्टूडेंट ये समझने से कासिर है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, दैट इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक, जिसमें कि उसको समझ ही नहीं आती। फिर मैं वही एग्जांपल दूंगी जैसे मैंने कई दफ़ा शायद पहले भी दी है, बहुत मरतबा, कि आप एक स्टूडेंट को कहते हैं कि ये ठीक नहीं, इसको ठीक करो, और उसको साथ में नंबर 2 क्या सिचुएशन है आप उसको बताते हैं कि इसमें ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक करो। तो पहले वाले में उसको कोई पता नहीं है कि मुझे ठीक, तो कुछ गलत तो है, ये तो उसको समझ आ गया, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है ये उसे कोई पता नहीं। दैट इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक इज वेयर स्टूडेंट फेल्स टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या ठीक करना है, कैसे करना है, वो नेगेटिव फीडबैक होता है। और ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक वो होगा जिसमें कि स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियरली समझ पड़ता है कि मुझे ये चीज़ ठीक करनी है और ऐसे ठीक करनी है। अब आप पॉजिटिव के उसमें ले लें आप, तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा ना, क्योंकि आपने उसको क्लियरली डिस्क्राइब किया कि ये करो, ये ठीक करो, प्रपोजिशंस ठीक करो, नाउन ठीक करो, आपकी ग्रामर जो है उसको आप ज़रा ऑर्डर में लाओ, योर आइडियाज आर नॉट कोहेरेंट। तो इसको आप इन सारी चीज़ों को आपने मेंशन किया वन बाय वन, एंड यू माइट हैव गिवन हिम और हर द इंस्ट्रक्शंस कि ये वाली इंटरनेट की एक्सरसाइज पे चले जाओ, ट्राई टू टेक दैट बुक, लाइब्रेरी में होगी, मार्केट में होगी, उसको लो, उसको एक्सरसाइजेस पे चले जाओ। तो आप उसको क्लियरली गाइड कर रहे हैं। तो ये आपका पॉजिटिव फीडबैक है जो डिस्क्रिप्टिव है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव, वेरी यूजफुल, क्योंकि वो उसको समझ में आ जाएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि अगर मेरी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने इसको इस तरीके से ठीक करना है। और चाहे वो क्लासरूम में है और ही सिटिंग इन हिज होम, चाहे वो ये डिग्री कंप्लीट कर चुका है, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिंग ईयर्स he can use it independently also. So remember, positive feedback is very clear
and student can use it independently. وہ آپ اس کو ڈسکرائب کر کے دیتے ہیں, اس کو کلیئرلی بتا کے دیتے ہیں, اور جو نیگیٹو فیڈ بیک ہے اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے کیونکہ اس کو کلیئر انسٹرکشنز نہیں ملتی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیسے امپروو کرنا ہے. ویئر ایز پازیٹیو فیڈ بیک میں کلیئرلی اس کو بتایا جاتا ہے, وہ انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے, اس کو بالکل کلیئرلی پتا ہوتا ہے کہ مجھے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کیسے جانا ہے. دس از the difference between negative and positive feedback.